वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में क्या अंतर है? और ये बहुत अंतर है, इस पर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। और एक बड़ी बड़ी विचित्र सी बात और है, कई लोग कहते हैं वाल्मीकि रामायण राम जी से पहले लिखी गई। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, ऐसा भी कहा जाता है। बहुत फेमस है और कई प्रसिद्ध लोग भी ये बात कहते हैं। पर ये बात आपने बहुत महत्वपूर्ण पूछी है। रामचरितमानस तो गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित है भक्ति काल के समय में, और वो देशीय प्रांतीय और जनमानस की भाषा के अनुसार लिखी गई है। और वाल्मीकि रामायण संस्कृत का आदि काव्य है, अद्भुत काव्य है। और वो जब राम जी उपस्थित हैं, सही बात तो ये है कि सीता जी जब वाल्मीकि आश्रम में है तो ऐसा कहा जाता है कि दिन भर सीता जी वाल्मीकि जी को प्रसंग बताती भी हैं। अच्छा, इसलिए रात भर वाल्मीकि जी लिखते हैं और दिन भर सीता जी उसको देखती हैं कि इसमें कुछ सही है कि नहीं, कुछ चेंज तो नहीं करना। अच्छा। और बाद में हनुमान जी ने भी आकर उसको एडिट किया है। एक कथा आती है कि हनुमान जी भी रामायण लिख रहे थे, जिसको हनुमान नाटकम कहते हैं। अच्छा। और उन्हें पर्वत के ऊपर वो रामायण लिखी, तो वाल्मीकि जी को दिखाने ले गए। तो वाल्मीकि जी देखकर बड़े उदास हो गए कि अब आपने रामायण लिख दी, तो आप क्यों उदास हुए? तो बोले मैं भी एक रामायण लिखी है। तब हनुमान जी ने उस रामायण को पढ़ा। हनुमान जी इतने खुश हुए, वो बोले आपने इतना परिश्रम किया तो कोई बात नहीं, आपकी रामायण दुनिया पढ़ेगी और मेरी रामायण देवता पढ़ेंगे। तब उन्होंने वो सारे पर्वत शिलाओं को उठा उठा के समुद्र में फेंक दिया। पर कुछ पर्वत शिलाएं बाद में फिर से संरक्षित हुई और एक महाराज भोज हुए, उन्होंने हनुमान जी के लिखी उस रामायण के कुछ श्लोकों का संकलन किया और उसको हनुमान नाटकम नाम से प्रसिद्ध किया गया, जो इस समय भी मौजूद है। तो हनुमान जी ने भी वाल्मीकि रामायण को पढ़ा। एक प्रकार से ये समझना चाहिए कि वाल्मीकि जी ही तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने वाल्मीकि रामायण को रामचरितमानस के रूप में वर्तमान समय में और भी रेलेवेंट बनाने का प्रयास किया। समय समय पर जैसे भगवान आते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब त्रेता में राम आते हैं, द्वापर में कृष्ण आते हैं, समय समय पर जब आते हैं, ऐसे समय समय पर ग्रंथ भी अवतार लेते रहते हैं। तो उस समय वाल्मीकि जी लिखी गई और फिर रामचरितमानस को उसी रूप में, और दोनों एक प्रकार से एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे आपको आश्चर्य होगा, वाल्मीकि रामायण में केवट कोई बहुत हाईलाइटेड प्रसंग नहीं है, बिल्कुल बहुत नॉर्मल सा है। और वाल्मीकि जी ने तो उसको सुपरस्टार बनाया हुआ, उसके बिना तो राम कथा ही अधूरी लगती है। अब जैसे लक्ष्मण रेखा है, उसका वाल्मीकि रामायण में कोई वर्णन नहीं है, और रामचरितमानस में तो कितना बड़ा सामाजिक एक विषय है उसमें। ऐसे परशुराम जी के प्रसंग में डिफरेंस है वाल्मीकि और तुलसी जी में। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब धनुष तोड़ा तो भरी सभा में परशुराम जी आए। वाल्मीकि जी कहते हैं जब बारात वापस जा रही थी तब उस समय वहाँ पर उनका आगमन हुआ। अच्छा, विभीषण को लेकर बहुत अंतर है। बिल्कुल। तो गोस्वामी जी ने हनुमान जी और विभीषण का संवाद कराया है, और वाल्मीकि रामायण में इन दोनों का कोई संवाद ही नहीं हुआ है। ये दोनों मिले ही नहीं है, ये तो भरे सभा में मिले। जब हनुमान जी को मेघनाथ बांध के लाया। इस प्रकार के डिफरेंसेस है। एक और बात है, वाल्मीकि रामायण राम जी के ऊपर लिखी गई है। प्रश्न किया है वाल्मीकि जी ने कि इस समय ऐसा कौन व्यक्ति है जो कौन वस्मिन सांप्रतम लोक है, इस समय दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जो गुणवान कश्च वीर्यवान, जो गुणवान भी है, पुरुषार्थी भी है, धर्मज्ञ है, इस प्रकार गुण है। तो नारद जी ने वाल्मीकि जी को राम के विषय में बताया है और फिर उन्होंने रामायण लिखी है। वो काव्य है। और तुलसीदास जी ने क्यों लिखी है? तुलसीदास जी ने एक तो स्वांत सुख के लिए लिखी है, दूसरी बात है उन्होंने केवल राम जी को तो एक उस जैसे माला में धागा होता है ना, रामचरित को तो धागे की तरह लिया है, पर नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत, वेद पुराण शास्त्र साहित्य इन सब को, नीति सब को डालकर एक ऐसा ग्रंथ बना दिया जिसको पढ़ करके व्यक्ति सनातन धर्म के सारे सिद्धांत को समझ जाए। ये इन दोनों के संदर्भों में एक भिन्नता आकर के प्रकट होती है। तो रामायण पढ़ के, तो रामायण का एक और बड़ी बात है, भगवान जब पूर्णावतार लेते हैं तो उसके 3 प्रमाण होते हैं। जब भगवान आते हैं, जब पूर्णावतार होता है तो 3 चीजें साथ आती हैं। एक शेष
एक लक्ष्मी और एक वेद। अच्छा। ये तीन चीज प्रकट होते हैं, तो ये प्रमाण है, शास्त्र ने कहा कि ये पूर्ण अवतार है। जैसे भगवान श्री कृष्ण है तो बलराम जी जो शेष के अवतार है, लक्ष्मी जो है वो साक्षात श्री राधा रानी है, और राधा रानी तो अनंत लक्ष्मियों की लक्ष्मी है, पर वैसे देखा जाए तो रुक्मणी जी भी लक्ष्मी है। और वेद के रूप में गीता का प्राकट्य हुआ। श्री कृष्ण जब थे तब उन्होंने गीता को प्रकट किया। ऐसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु, जिनको हम राधा कृष्ण का मिलित तनु अवतार समझते हैं, जब वो आए तब शेष के रूप में नित्यानंद प्रभु आए, जिनको गौर निताई कहा जाता है। लक्ष्मी के रूप में विष्णु प्रिया आई, जो उनकी पत्नी है। और वेद के रूप में साक्षात चैतन्य चरितामृत का उदय हुआ, शिक्षाष्टक का उदय हुआ। ऐसे ही जब रामायण राम जी आए तो दो चीज तो साथ थी, एक लक्ष्मण जी जो शेष हैं, एक सीता जी जो साक्षात लक्ष्मी है। अब वेद का तो प्राकट्य हुआ नहीं, कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई उन्होंने ग्रंथ जैसे कृष्ण ने गीता बोली तो राम जी ने कुछ ऐसा कहा हो। तब उस समय महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण जो वेद के तुल्य है उस समय प्रकट किया, इसलिए राम जी भी पूर्णावतार के रूप में सब जगह स्वीकृत हो गए, या सब जगह उनकी इस तरीके से अवधारणा प्रणाम करके उनकी महिमा गाई गई। इस प्रकार से इसका अंतर है।